तो फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भूगोल यानी कि जियोग्राफी के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये पूरे जियोग्राफी का पूरा निचोड़ प्रश्न को देखेंगे। और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, अगर आप ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते, याद कर लेते ना दोस्तों, तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो दोस्तों इसी क्लास से रहने वाला है। ठीक है, इसलिए आप क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो जो भी छात्र छात्राएं 2024 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए और इधर से जैसे ही आप सेव कीजिएगा ना दोस्तों, आप बोलिएगा कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से एक लिंक भेजा जाएगा, उसमें जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, और दोस्तों बिल्कुल आप क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे फटाफट से कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके या फिर लाइव चैट में आप हमें जरूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफी मस्त तरीके से चल रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को फटाफट से प्रारंभ किया जाए और क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, इससे प्रारंभ करते हैं क्लास को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को प्लाट के देख सकते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अधिक है। ठीक है, तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश में, या फिर हरियाणा में, या फिर मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी है बिहार में। तो फ्रेंड इनमें से कौन ऐसा राज्य है जिनमें वन सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश राज्य में वनों का विस्तार सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे कम है? तो सबसे कम जो ना दोस्तों हरियाणा राज्य में है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। ठीक है, तो उजला सोना इनमें से कौन होगा दोस्तों? देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया कपास को, या फिर रेशम को, और ऑप्शन सी है जूट को, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया गन्ना को। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो कपास है ना दोस्तों, इसे हम लोग उजला सोना कहते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को जो ना दोस्तों सुनहरा रेशा कहा जाता है। और दोस्तों ये कपास का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है? दोस्तों गुजरात राज्य में कपास सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। ठीक है, तो उजला सोना किसे कहेंगे दोस्तों? आपको पहले हम बताए ये जूट को जो ना दोस्तों क्या कहा जाता है? उजला सोना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि उजला सोना। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सेम है दोस्तों। उजला सोना किसे कहेंगे दोस्तों? कपास को कहेंगे। और सुनहरा रेशा किसे कहेंगे दोस्तों? जूट को जो ना सुनहरा रेशा कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है, तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया बंगाल गजट, या फिर भारत गजट, या फिर बिहार गजट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों भारत का सबसे पहला समाचार पत्र जो है ना दोस्तों बंगाल गजट है, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा जो है ना दोस्तों कौन से जिले में होती है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों मानसीराम में जो ना दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और दोस्तों ये मानसीराम कहाँ पे है दोस्तों? आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मेघालय में जो ना दोस्तों मानसीराम है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक सभ्यता का अड़ियल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक सभ्यता का अड़ियल जो है ना दोस्तों किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया तांबा को, या फिर लोहा को, या फिर चांदी को, या फिर मैग्नीज को। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये लोहा को जो ना दोस्तों आधुनिक सभ्यता का अड़ियल कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन जो है ना दोस्तों कहाँ पे स्थित है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कर्नाटक में, या फिर पश्चिम बंगाल में, या फिर केरल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया महाराष्ट्र में। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो सुंदरवन है ना दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आठवां नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ पे है। ठीक है, बिहार में खाद का कारखाना कहाँ पे स्थित है। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आप कहते हैं पटना में, या फिर बरौनी में, या फिर मुंगेर में, और ऑप्शन डी हाजीपुर में। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों बिहार में जो खाद का कारखाना है ना दोस्तों कहाँ पे है, दोस्तों बरौनी में है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। कोयला है दोस्तों, प्राकृतिक गैस है, और पेट्रोलियम है, यानी कि ये तीनों जो है दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन ये सौर ऊर्जा दोनों दोस्तों ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गंगा नदी पर, या फिर यमुना नदी पर, या फिर महानदी पर, और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी पर। तो फ्रेंड ये जो हीराकुंड परियोजना है ना दोस्तों ये आपका महानदी पर स्थित है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के जियोग्राफी यानी कि भूगोल के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 30 निचोड़ प्रश्न को देख रहे हैं। ये सभी प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में जियोग्राफी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो गत वर्ष में बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे व्यावसायिक फसल कौन नहीं हो ये आपको बताना है। तो देखिएगा गन्ना, या फिर जूट, या फिर तंबाकू, या फिर गेहूं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा व्यावसायिक फसल कौन नहीं है दोस्तों वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इसका जो है ना गन्ना जो है ना दोस्तों ये व्यावसायिक फसल नहीं है, यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना प्रश्न ये कराए कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होते हैं ना दोस्तों क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो चूना पत्थर होते जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी वही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया मुंबई से पुणे के बीच, या फिर पुणे से अहमदाबाद के बीच, या फिर मुंबई से थाने के बीच, या फिर हावड़ा से खगरपुर के बीच। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए भारत में जो सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी ना दोस्तों ये मुंबई से थाने के बीच चली थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चीनी मिल है। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दे उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार में, या फिर महाराष्ट्र में, और ऑप्शन डी है पंजाब में। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ना दोस्तों चीनी मिल सबसे ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है ना दोस्तों गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है
कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया चीनी उद्योग या फिर कागज उद्योग या फिर खिलौना उद्योग या फिर विद्युत उपकरण उद्योग। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग होते हैं ना दोस्तों, ये खिलौना उद्योग होते हैं, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एमबीबीआई है। तो यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो ना दोस्तों किस राज्य में स्थित है वही आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया पश्चिम बंगाल में या फिर दिल्ली में या फिर तमिलनाडु में या फिर केरल में। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है ना दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि चावल कौन सी फसल है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया रबी फसल या फिर खरीफ फसल या फिर आपका जायद फसल और ऑप्शन डी है नकदी फसल। तो फ्रेंड ये जो चावल है ना दोस्तों, ये आपका कौन सा फसल है वो आपको बताना, तो ये खरीफ फसल है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि चावल किस राज्य में सबसे अधिक होती है। तो चावल का उत्पादन जो होता है ना दोस्तों सबसे अधिक पश्चिम बंगाल राज्य में होती है। ठीक है, कौन सा राज्य में होती है दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों सन 1907 ईस्वी में हुई थी, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराएगी भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया मोर या फिर कबूतर या फिर बत्तख या फिर चील। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है, तो मोर है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको पशु पूछा जाए तो पशु में क्या हो जाएगा दोस्तों, बाघ हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न एक रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो ना दोस्तों ये किससे संबंधित है वही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया सड़क मार्ग से या फिर जल मार्ग से या फिर वायु मार्ग से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा दोस्तों ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है ना दोस्तों, ये कौन से मार्ग से संबंधित है, तो आपको बता देते हैं दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों सड़क मार्ग से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया कर्नाटक या फिर गोवा या फिर उड़ीसा और ऑप्शन डी है झारखंड। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्विंग क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है ना दोस्तों कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कर्नाटक है। ठीक है, यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे ये सभी प्रश्न। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है। ठीक है, तो भारत में गेहूं का उत्पादन जो है ना दोस्तों सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका देखो उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में और ऑप्शन डी है झारखंड में। तो देखिएगा दोस्तों भारत में जो गेहूं का उत्पादन जो सबसे अधिक होती है ना दोस्तों कौन से राज्य में होती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराएगी किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया केरल में या फिर असम में या फिर कर्नाटक में और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा मसाला का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है ना दोस्तों कौन से राज्य में होता है, केरल में होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों नारियल का भी उत्पादन केरल राज्य में ही होता है और काजू का भी उत्पादन जो होती है ना दोस्तों केरल राज्य में ही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रियल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है। ठीक है, बिहार में रियल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है वो आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका बरौनी में या फिर जमालपुर में या फिर सिवान में और ऑप्शन डी है छपरा में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिएगा बिहार में जो रियल वर्कशॉप स्थित है ना दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये जमालपुर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार वो आपको बताना है। तो देखिएगा असम में या फिर राजस्थान में या फिर बिहार राज्य में या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए खनिज तेल का जो विशाल भंडार है ना दोस्तों कौन से राज्य में है। तो असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा है। तो राजस्थान राज्य में मरुस्थलीय मृदा का मतलब विस्तार सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है, ठीक है। तो चाय पत्ती का उत्पादन जो सबसे अधिक होती है ना दोस्तों वो किस राज्य में होती है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में, या फिर हरियाणा में, और ऑप्शन डी असम में, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों ये चाय पत्ती जो है ना दोस्तों इसका उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे इसका असम में जो ना दोस्तों चाय पत्ती का उत्पादन सबसे ज्यादा होती है। और दोस्तों कॉफी भी जो होती है ना दोस्तों सब मतलब कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है। तो कर्नाटक राज्य में होती है, ठीक है। कॉफी का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है, कर्नाटक राज्य में होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा सरग कहाँ स्थित है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लेह में, या फिर मनाली में, या फिर दिल्ली में, या फिर जमालपुर में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा भारत में जो सबसे ऊंचा सरग है ना दोस्तों कौन सा सरग है दोस्तों कहाँ पे स्थित है। तो लेह में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 5 जून को, या फिर 5 अगस्त को, या फिर 5 यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 जनवरी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 5 जून है, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया 5 अप्रैल। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ना कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कपास जो ना दोस्तों की सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो कपास का जो उत्पादन होती है ना दोस्तों सबसे अधिक सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में होता है, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना प्रश्न ये कराए कि कोयला का सबसे मतलब अच्छा किस्म कौन सा है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, फटाफट से बता सकते हैं कोयला का जो सबसे अच्छा किस्म है ना दोस्तों कौन सा है। तो देखिएगा दोस्तों एंथ्रासाइट, या फिर बिटुमिनस, या फिर लिग्नाइट, या फिर पीट। तो ऐसे में तो कोयला 4 प्रकार के होते ही हैं। तो जिनमें से जो कोयले का जो सबसे अच्छा किस्म होते हैं ना एंथ्रासाइट होते हैं, और दोस्तों जो कोयले का जो सबसे खराब किस्म होते हैं पीट होते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बंदरगाह क्या होते हैं कि जहाँ पे पानी जहाज रुकती है, यानी कि पानी जहाजों का स्टेशन को हम लोग क्या कहेंगे बंदरगाह कहेंगे। तो यहाँ पे भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना दोस्तों मुंबई है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम फाइनली जो ना क्लास 10 के ज्योग्राफी में काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जो पूरे ज्योग्राफी का पूरा निचोड़ प्रश्न था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्लास का टाइम को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सुबह में जो है ना दोस्तों अभी क्लास नहीं चलती है, जो कि 6 बजे क्लास चलती है, दोपहर में 1 बजे, और शाम में 7 बजे, और दोस्तों रात्रि में 9 बजे क्लास चलती है, ठीक है। ये सभी क्लास को आपको रेगुलर करना है दोस्तों, दिल से पढ़ाई करना है प्रत्येक दिन, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए एक SW क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का खोज किसने किया। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है ना तो आप हमें बता सकते हैं कौन किया था दोस्तों भारत का खोज। तो मैगलन ने, कोलंबस ने, वास्को डिगामा ने, या फिर हेनरी ने। तो इसका आंसर जो भी लगता है फटाफट से बताइए। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको क्या करना है सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक भेजा जाएगा, उसमें क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा, जैसे कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, आपका दोस्त यार हो गया, भाई बहन हो गया, जितने भी आपका संग साथी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे 2024 में। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी मस्त तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू।